अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है, रेसिपी बेस्ड नहीं है आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में बस आप देखें कि कुछ तैयारियां चल रही हैं, गैस करें। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस चीज़ की तैयारियां हैं, कौन सा फंक्शन है, कौन सा मौका है, ये कौन है, ये सारी तैयारियां कर, ये बच्चे कौन हैं, और ये घर किसका है। ठीक है जी, आप गैस करें। तो चले जी, जितनी देर ये सारी तैयारियां हो रही हैं, सजावटें चल रही हैं, हम करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। मेरे से ना लास्ट व्लॉग में रेसिपी व्लॉग था, उसमें मुझसे ना किसी बहन ने पूछा कि आप सामने क्यों नहीं आती। और पर्सनली भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, और जो नहीं भी जानते हैं वो मुझसे पूछते हैं। उनको बताना पड़ता है कि मैं बिहाइंड द कैमरा रहती हूँ, मैं सामने नहीं आती हूँ, बच्चे वगैरह आते हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैं खुद ही सामने नहीं आना चाहती हूँ। जिस तरह एक चीज़ के बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल भी होते हैं, उसी तरह आप जानते हैं कि उसी चीज़ को आप गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया भी ना सेम इसी तरह है। जिस तरह इसके बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल भी हैं, उसी तरह इसके 100/100 गलत इस्तेमाल भी हैं। तो बस कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनकी वजह से मैं नहीं सामने आती। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपका जो कंटेंट है ना वो जानदार है, तो आप फेमस हो ही जाते हैं। ठीक है जी, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर आप जल्दी फेमस होना चाहते हैं तो फिर तो नो डाउट आपको सामने आना ही पड़ता है। लेकिन मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी, तो बस ये मेरा अपना डिसीजन है। वैसे घर से भी मुझे कोई इतनी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। कभी इस मौके पर ना मैंने सोचा है इस पहलू पर, और ना ही मैंने इजाज़त ली है किसी से। ठीक है जी, जो अगर जी मुझे कोई मना करता। ठीक है, बस शुरू से अगर बात करें तो आज से 5 से 6 माह पहले ना मेरा कोई ऐसा डिसीजन नहीं था, कि कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँ। ना कभी मैंने सोचा था, ना कभी मेरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड की फैमिली में कोई ऐसा था ही जो इस लाइन में होता। बस बाज़ दफ़ा कुछ रास्ते अल्लाह ताला की तरफ से आपके डिसाइड किए हुए होते हैं, उन रास्तों पर आपको खुद अल्लाह ताला चलाते हैं। बस एक दिन बैठे-बैठे मैंने ऐसे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही थी। बस उस वक़्त बैठे-बैठे मैंने एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में आया, शायद मैं सोचती हूँ कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से ही थी वो बात। तो बस मैं देख रही थी कि एक चैनल था, वो भी जो ख़ातून थी वो बिहाइंड द कैमरा रह के ही अपना जो था ना वो ये सीन चला रही थी, और बहुत सक्सेसफुल थी। तो बस मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट मी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बैठे-बैठे मैंने उनसे कहा कि बस ये मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी अपना चैनल बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक लम्हे के लिए मेरे मुँह की तरफ देखा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। कभी ऐसा था नहीं, कुछ सोचा नहीं था, कोई फैमिली में ऐसा सीन नहीं था। तो बस उन्होंने कहा व्हाई नॉट। ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया, क्योंकि मेरे हाथ में ना काफ़ी हुनर थे। अभी तो वैसे मेरी बिगनिंग है, मैं इतना कुछ इसमें नहीं ज़ाहिर कर रही। वैसे मैं सिलाई, कढ़ाई और खाना और अंदर बाहर आना जाना हमारा काफ़ी था। यानी कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी। ठीक है जी। तो बस अभी मैं ज़रा व्लॉगिंग में कच्ची हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट है, मैं भी सीख रही हूँ। तो मेरा अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो बस जहाँ हस्बैंड ने बोला व्हाई नॉट, तो बस फिर मैंने भी बिस्मिल्लाह की। मेरी एक दोस्त थी, बल्कि 2-3 दोस्त थी जो इस सोशल मीडिया से ना किसी हवाले से अटैच थी। बस उन्हीं से मैंने कांटेक्ट किया, थोड़ी सी अलिफ बे इसकी सीखी, हाउ नाउ कैसे होता है। बस फिर मैंने भी अल्लाह का नाम लिया और हम भी चल पड़े। अच्छा, वैसे एक यूट्यूबर ना मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुनती हूँ, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जिनकी बातों में होती है ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। बस उन्होंने, डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में अगर एक सड़क के किनारे एक इंसान बैठा टायर पंचर लगा रहा है ना, तो मेरा ख़्याल है कि उसका भी यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो बस फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी थी।
टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा थे मेरे। मैं कोई भी मैं कंटेंट अपना क्रिएट कर सकती थी, तो बस मैंने भी इस मैदान में छलांग लगा दी। आगे देखें जी, अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद बहुत है, और जिस रास्ते पर आपको अल्लाह ने खुद चलाया हो तो फिर कामयाबी भी उसी से ही मांगनी चाहिए। तो चलें जी, ये रही बातें, आपको बताते हैं कि ये किस चीज़ की तैयारी है, क्योंकि हम व्लॉग ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरी मोस्ट फेवरेट वांटेड डिश कह सकते हैं जी। वाइट कढ़ाई है, मखनी हांडी आप इसको कह सकते हैं। ये मैंने अपनी देवरानी की फरमाइश पर बनाई थी। तो बस इसकी जो आपको रेसिपी आपको मेरे चैनल पर लाजमी मिल जाएगी। आप वहाँ से लाजमी सर्च कीजिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दीजिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये सब तैयारियां किस चीज़ की चल रही हैं। ये तैयारियां चल रही हैं जी, मेरे देवर साहब सबसे छोटे देवर हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। मेरे माशाल्लाह हस्बैंड जो हैं वो 6 भाई हैं, तो ये मेरे हस्बैंड का सबसे छोटा भाई है। अच्छा, इनके बड़े भाई भी जो वो भी बाहर होते हैं, तो वो सबसे बड़े हैं, और ये सबसे छोटे भाई हैं जो आज आ रहे हैं उनके घर में। मैं अपनी देवरानी की तरफ से इनवाइटेड हूँ, और बच्चे अपनी चच्ची की तरफ से इनवाइटेड हैं। तो बस वो अपनी चच्ची के साथ मिलकर घर को डेकोरेट कर रहे थे। तो ये जी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं मेरे ख्याल में कि इनको लाजमी सेलिब्रेट करना चाहिए। एक उम्र होती है इसकी, उसके बाद हम अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह गुम हो जाते हैं कि इन खुशियों को, छोटी-छोटी खुशियों को जो है ना मनाने का हमारे पास टाइम नहीं होता, और इतने वसाइल भी नहीं रहते। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नो डाउट उनके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम बहुत सारी खुशियों को पस पुश्त डालकर हम कहते हैं कि इससे ज़रूरी और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है जी, बस ये उसी की तैयारियां चल रही हैं। मेरे देवर की आमद थी, शाम का टाइम था, हम दोपहर से ये तैयारियां करने लगे थे। फूल भी मंगवाए गए, बुक्के भी मंगवाए गए, बच्चों ने एंड लम्हे तक जो जो कोई तैयारी थी करने वाली वो की। मैंने खाना बनाया। यहाँ पर मेरी देवरानी फुल तैयार होकर झाड़ू लगा रही थी। बच्चों ने ना फूल, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों ने फूल बहुत ज़्यादा बिखेरे हुए थे। यहाँ देखें आप, बहुत मेहनत से, आपने अगर व्लॉग को शुरू से देखा है ना, तो आपने देखा होगा कि खिड़कियों में चढ़ चढ़ के ये वेलकम के जो है ना डेकोरेशन लगाई गई है बहुत शौक से। बच्चे बहुत तावले हो रहे थे, अंदर बाहर के चक्कर। और बस ये कोई कह रहा था अभी चाचू नहीं आए, कोई कह रहा था अभी बाबा नहीं आए, और फिर लें जी वो लम्हा आ ही गया जब कि जिनका इंतज़ार था वो शाहकार आ गए। तो बस ये खुशी का लम्हा था। इसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ कोई सीन जो था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि एकदम से घर में गहमा गहमी हो गई। तो फिर बस ये देखिए, मेरा बेटा ना आता हुआ अपने चाचू के साथ रिसीव करने गया था। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।